अस्सलाम अलैकुम। तीन आदमियों की आजमाइश का सबक। आमोज वाक्यां। नाजरीन, बनी इज़राइल में तीन आदमी थे। उनमें से एक आदमी के चेहरे पर कोढ़ के निशान थे, दूसरे के सर पर बाल नहीं थे और तीसरा आंखों से अंधा था। उन तीनों के साथ अजीब मामला पेश आया। उनमें से एक आदमी ऐसा था जिसके चेहरे पर कोढ़ के दाग थे। शक्ल भी अच्छी न थी। लोग भी उसे देखना पसंद नहीं करते थे। महफिल में बैठकर वह अपने आप को मुजरिम की तरह से महसूस करता था, इसलिए बड़ा परेशान फिरता था। उसका कारोबार भी नहीं चलता था। उसके पास एक आदमी आया और आकर उस आदमी ने कहा कि बताओ कि तुम्हारी कोई परेशानी है। यह कहने लगा, हाँ, बड़ी परेशानी है। पूछा, कौन सी परेशानी है? वह कहने लगा, अल्लाह ताला मेरे कोढ़ के दाग ठीक कर दे। मेरा चेहरा इस काबिल हो कि मैं लोगों में इज्जत के साथ बैठ सकूं, और अल्लाह ताला मेरे कारोबार को ठीक कर दे ताकि मैं इज्जत की रोजी खा सकूं। मेरे लिए यही काफी है। लिहाजा उस आदमी ने दुआ की। अल्लाह ताला ने उस बंदे की कोढ़ की बीमारी को दूर कर दिया और उसे एक ऊंटनी अता की। ऊंटनी की नस्ल इतनी बढ़ी कि हजारों ऊंट और ऊंटनियों का मालिक बन गया। उसका शुमार अमीर आदमियों में होने लगा। फिर वह आदमी दूसरे के पास गया जिसके सिर पर बाल नहीं थे। लोग उसका मजाक उड़ाते रहते थे और उसे गंजा कहते थे। कारोबार भी अच्छा नहीं था, इसलिए परेशान रहता था। उस आदमी ने पूछा, सुनाओ भाई, तुम्हारा क्या हाल है? वह कहने लगा, बस एक तो सर पर बाल न होने की वजह से परेशान हूं और दूसरा कारोबार न होने की वजह से परेशान हूं। उस आदमी ने कहा, अच्छा, अल्लाह ताला तुम्हारे सर पर खूबसूरत बाल उगा दे कि तुम देखने में खूबसूरत नजर आओ, और अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा कारोबार अता करे। लिहाजा उसके सर पर खूबसूरत बाल आ गए और अल्लाह ताला ने उसको एक गाय अता की। गाय की नस्ल इतनी बढ़ी कि हजारों गायों का मालिक बन गया और वक्त के अमीर लोगों में उसका शुमार होने लगा। फिर वह तीसरे आदमी के पास गया और पूछा कि सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? उसने कहा, मैं तो आंखों से अंधा हूं, मैं तो ठोकरें खाता फिरता हूं, मैं तो लोगों से भीख मांगता फिरता हूं। मेरी भी क्या जिंदगी है? दुआ करो अल्लाह ताला मुझे रोशनी अता फरमा दे और अल्लाह ताला मुझे कोई अच्छा रिज्क अता करे और गैर की मोहताजगी से बचा ले। लिहाजा उस आदमी ने दुआ दी। अल्लाह ताला ने रोशनी भी अता फरमा दी और उसको एक बकरी अता की। उस बकरी का रेवड़ इतना बढ़ा कि वह हजारों बकरियों का मालिक बन गया। उसका शुमार अमीर और बड़े लोगों में होने लगा। कई साल इन नेमतों में गुजर गए। लोगों में बड़े चर्चे, बड़ी इज्जतें कि फलां तो चौधरी साहब हैं, फलां तो नवाब साहब हैं, फलां तो सेठ साहब हैं। उनका रहन सहन अमीरों जैसा बन गया। बड़े नौकर चाकर हो गए। दुनिया के मकान और महल बना लिए थे। बड़ी इज्जतों की जिंदगी गुजारने लगे और वक्त के साथ साथ गफलत का शिकार हो गए। जब काफी अरसा गुजर गया तो वही शख्स आया और कहने लगा, मैं मोहताज हूं। पहले आदमी के पास गया और कहा, मैं गरीब हूं, मैं आपके पास आया हूं। एक वक्त था जब आपके पास कुछ नहीं था। अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ अता कर दिया। आप मुझे उसी अल्लाह के नाम पर कुछ दे दें। यह सुनकर उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा, तुमने यह क्यों कहा कि एक वक्त था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था? मेरा दादा अमीर, मेरा बाप अमीर और मैं खुद अमीर। मैंने बचपन में फलां जगह जिंदगी गुजारी। मैं तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था। मैंने तो बचपन से दौलत देखी। अरे, मैं तो खानदानी अमीर हूं। तुम कैसी बातें करते हो? तुमने लोगों के सामने यह बात करके मेरी बेइज्जती कर दी। उसने कहा, अच्छा फिर, जैसे तुम पहले थे, अल्लाह ताला तुम्हें वैसा ही कर दे। यह कहकर वह आदमी चला गया। अल्लाह ताला के इरादे से उसको फिर कोढ़ का मर्ज हो गया। ऐसी बीमारी फैली कि सारी की सारी ऊंटनियां मर गईं, जायदाद खत्म हो गई और यह उसी पहली वाली हालत में दोबारा आ गया। फिर वह आदमी दूसरे के पास गया। उसको कहने लगा कि मैं बड़ा गरीब हूं, मोहताज हूं, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, उसी अल्लाह के नाम पर जिसने आपको सब कुछ दिया, जबकि आपके पास तो अपना कुछ भी नहीं था। वह कहने लगा, तुमने कैसी बात की? अरे, मैं बड़ा अक्लमंद आदमी हूं। दुनिया मुझे बड़ा बिजनेसमैन कहती है। दुनिया मेरे फैसले मानती है। मैंने फलां कारोबार किया, ऐसा सौदा किया कि मुझे इतनी बचत हुई।
फलां सौदा किया, इतनी बचत हुई मियाँ। मेहनत से कमाया है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तुम वैसे ही चलकर आ गए, भूखे तुम्हें कैसे मिल सकता है? हमने यह मेहनत की कमाई की है, कोई आसमान से वैसे नहीं गिर गया। हमने दिन रात इसके पीछे मेहनत की, तब हमें यह मिला है। जब उसने इस किस्म की बातें की, तो यह आदमी कहने लगा, अच्छा, जैसे तुम पहले थे फिर अल्लाह ताला तुम्हें वैसा ही कर दे। जब उसने बदुआ कर दी, तो उसकी गायें सब की सब मर गईं। जायदादें नुकसान का शिकार होकर हाथों से निकल गईं। उसके सर के बाल भी गिर गए। जिस हालत में पहले था, उसी हालत में वह दोबारा हो गया। फिर वह तीसरे आदमी के पास गया और उससे जाकर कहा कि मियां, मैं मोहताज हूं, मैं गरीब हूं, मुझे कुछ दे दो, उसी अल्लाह के नाम पर जिसने आपको सब कुछ दिया, जबकि आपके पास तो कुछ भी नहीं था। जैसे ही उसने यह बात कही, उस आदमी पर अजीब कैफियत तारी हुई। आंखों से आंसू आने लगे और वह कहने लगा कि भाई, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं तो अंधा था। मैं तो लोगों के सामने हाथ फैलाया करता था। मैं दर दर की ठोकरें खाता फिरता था। मेरी दुनिया वीरान थी। मैं भीख मांगता था, लोगों के सामने मांगने का कटोरा लेकर जाया करता था। एक दफा कोई खुदा का बंदा आया, उसने दुआ कर दी। मेरे रब ने मुझे आंखों की रोशनी भी अता कर दी और एक बकरी ऐसी दी जो इतनी बरकत वाली थी कि आज देखो कि दोनों पहाड़ों के बीच जितना रेवड़ नजर आता है, यह सब मेरे मौला का करम है। ये सब मेरे मौला की देन है। मेरे पास अपना कुछ नहीं था, यह किसी की दुआ लग गई। मेरे दोस्त, तुम उस अल्लाह के नाम पर मांगने के लिए आए हो। मेरा रेवड़ तुम्हारे सामने है। तुम जितना चाहो उन बकरियों में से ले सकते हो। मेरे माल में से जितना चाहो तुम ले सकते हो। मैं अपनी अवकात को क्यों भूलूं? मैं तो वही अंधा हूं। मेरे मौला ने मुझ पर करम किया। उस अजनबी आदमी ने कहा, तुम्हें मुबारक हो, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूं। अल्लाह ताला ने मुझे 3 बंदों के पास इम्तिहान के लिए भेजा था। 2 बंदे अपनी अवकात को भूल गए और उनसे परवरदिगार ने नेमतों को वापस ले लिया, मगर तुमने अपनी अवकात को याद रखा। जा अल्लाह ताला तेरी इज्जत और माल में बढ़ोतरी करे। लिहाजा वह आदमी बनी इज़राइल के बड़े इज्जतदार और मालदार लोगों में से बन गया। दोस्तों, इस वाक्य से हमें सबक मिलता है कि हम हर हाल में अल्लाह की तारीफें करें और अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं, कम हो ज्यादा शुक्र अदा करें। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह हमसे यह सब भी छीन ले। हमारी औकात यह कि हम गंदी नजासत पानी के कतरे से बने हैं और हमारी यही औकात है हम हमने हाल पर रहम करे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उसने दुआ कर दी। मेरे रब ने मुझे आंखों की रोशनी भी अता कर दी और एक बकरी ऐसी दी जो इतनी बरकत वाली थी कि आज देखो कि दोनों पहाड़ों के बीच जितना रेवड़ नजर आता है, यह सब मेरे मौला का करम है। ये सब मेरे मौला की देन है। मेरे पास अपना कुछ नहीं था, यह किसी की दुआ लग गई। मेरे दोस्त, तुम उस अल्लाह के नाम पर मांगने के लिए आए हो। मेरा रेवड़ तुम्हारे सामने है। तुम जितना चाहो उन बकरियों में से ले सकते हो। मेरे माल में से जितना चाहो तुम ले सकते हो। मैं अपनी अवकात को क्यों भूलूं? मैं तो वही अंधा हूं। मेरे मौला ने मुझ पर करम किया। उस अजनबी आदमी ने कहा, तुम्हें मुबारक हो, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूं। अल्लाह ताला ने मुझे 3 बंदों के पास इम्तिहान के लिए भेजा था। 2 बंदे अपनी अवकात को भूल गए और उनसे परवरदिगार ने नेमतों को वापस ले लिया, मगर तुमने अपनी अवकात को याद रखा। जा अल्लाह ताला तेरी इज्जत और माल में बढ़ोतरी करे। लिहाजा वह आदमी बनी इज़राइल के बड़े इज्जतदार और मालदार लोगों में से बन गया। दोस्तों, इस वाक्य से हमें सबक मिलता है कि हम हर हाल में अल्लाह की तारीफें करें और अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं, कम हो ज्यादा शुक्र अदा करें। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह हमसे यह सब भी छीन ले। हमारी औकात यह कि हम गंदी नजासत पानी के कतरे से बने हैं और हमारी यही औकात है हम हमने हाल पर रहम करे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।